हम लोगों ने पहले पहचान ली थी कि बहुत सारे स्कूलों में छात्र नहीं होते थे। एक विधायक होकर शुरू में चुनाव जीतने के बाद हम लोग जाते थे तो गांव वालों की यही शिकायत होती थी कि शिक्षक नहीं है और छात्र नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ शिक्षक ना हो, और हर विद्यालय में हमको जो ट्रेन मिल रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसमें आपके मार्गदर्शन की, आपके स्वयं के नेतृत्व की, आपके द्वारा शुरू किए गए स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प की, इन अभियानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सब के लिए विभाग की ओर से 2027 की जो लक्ष्य हमने पूरी की है, शेष को भी अगले चरण में जैसा माननीय न्यायालय का जब आदेश आ जाएगा उसको भी पूरा करेंगे। उसके इसमें जिनकी नियुक्ति हुई है ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, और उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आए, हमारे विभाग के, हमारे परिवार के सदस्य बने और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने में और उसका सबसे सर्वसुलभ बनाने में अपना योगदान दें। ऐसी मेहनत करके आप ऐसे 6 माह ऐसे लखन शुरू की। आप बताइए, आप शिक्षा मित्र कब से थे? हैं? 2001 से। और आज आप शिक्षक बन रहे हैं, पूरी तरह शिक्षक बन रहे हैं। देखिए, यही तो हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा धैर्य रखिए और मेहनत करिए। आप लोग आपने धैर्य रखा, मेहनत किया तो शिक्षा मित्र से शिक्षक बन गया। अब आपके शिक्षक होने पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपने अच्छा किया तो उसका अच्छे का परिणाम मिल गया ना आपको। अब मेहनत से पढ़ाएंगे क्यों? मेहनत से पढ़ाएंगे ना, स्कूल जाकर के मेहनत से पढ़ाएंगे। अब तो नहीं धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। मेहनत से पढ़ाइए। देखिए, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी बेसिक शिक्षा का मतलब देश की शिक्षा का आधार। नींव मजबूत होगी तो भवन मजबूत अपने आप हो जाएगा। इसलिए मंच से ऊपर आकर के 20 लोगों को नियुक्ति पत्र माननीय प्रभारी मंत्री जी देंगे। 10-10 करके हम उन लोगों को बुलाएंगे 2 बार में। जिनका नाम हम लेंगे वो पहले यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे आएंगे। जब 10 लोगों को उनको वितरित हो जाएगा, फिर वो यहाँ से नीचे आकर के खड़े हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, नीचे खड़े होंगे आकर के, अपनी सीट पे उस समय नहीं जाएंगे। उसके बाद में अगले 10 आएंगे, उनको यहाँ से वितरित होगा और फिर वो नीचे खड़े हो जाएंगे। जब ये कार्यक्रम चल रहा होगा हमारा वितरण का यहाँ से, उसी समय जो पंक्ति प्रभारी हैं, सभी पंक्ति प्रभारी अपनी अपनी पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उन सबको
नियुक्ति पत्र उनका वितरित कर देंगे वहीं पे। ये इंश्योर कर लीजिए, ये व्यवस्था अभी से। जो ओथ आपको दी गई है उसको अपने पास संभाल के रखें। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले हम लोग कोविड की ओथ लेंगे। उसमें एक लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ लिखी हुई है, वो भी उसमें इंक्लूड है, कृपया इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कार्यक्रम का समापन नेशनल एंथम से होगा। सभी पंक्ति प्रभारी कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनकी पंक्ति में जितने हमारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उन सभी को उनके नियुक्ति पत्र मिल जाएं। अभी 20 लोग ऐसे हैं, जैसा कि मैंने सुबह भी आप सभी को बताया था कि 10-10 को करके हम 2 बैचेस में बुलाएंगे। ये 20 लोगों के नाम अभी हम यहाँ से विधु जी बोलेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। ये लास्ट में केवल इतना ही जब बोलेंगे, सबके नाम दोबारा नहीं लेंगे, क्रम संख्या 1 से लेकर के 10 तक, तो वो 10 वाले लोग सीधे यहाँ आ जाएंगे और फिर जब बोलेंगे क्रम संख्या 11 से 20 तो 11 से 20 वाले वो लोग आ जाएंगे। जो पहला बैच आएगा वो अपना यहाँ से प्रमाण पत्र लेगा और लेने के बाद नीचे खड़े हो जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने के बाद। फिर इसी के बाद में जो दूसरा आएगा वो भी यहाँ से लेंगे और लेकर के नीचे खड़े हो जाएंगे और जो उनका नियुक्ति पत्र है वो इस तरह से सबको दिखाना है। और इसी जब वो चलेगा पैरेलली जब यहाँ से वितरण होगा तो सभी पंक्ति प्रभारी भी अपने अपने पंक्ति में लोगों को बांट देंगे। आज का दिन हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आज पूरे प्रदेश स्तर पर तमाम नवचयनित अध्यापक बेसिक शिक्षा परिवार से जुड़ रहे हैं और बेसिक शिक्षा परिवार में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आज उन सभी नवचयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र माननीय जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में वितरित किया जाना है। महोदय, जितने भी नए अध्यापक जो हमारे परिवार में जुड़ेंगे उनमें आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह, आपके प्रेम की आवश्यकता है और वो हमें उम्मीद है कि आज वो मिलेगा। सामने बैठे जो नवचयनित अध्यापक गण हैं उनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ कि वो उनकी खुशियाँ वापस लौट आई। 69,000 भर्ती पूरे 2 साल तक चलती रही, काफ़ी विवादों में रही, केस मुकदमे हुए, काफ़ी संघर्षों के बाद आखिर अंततः सफलता मिली और आज आप हमारे बीच में हैं। आप हमारे बेसिक शिक्षा परिवार से जुड़ रहे हैं। आपको तहे दिल से बधाई देता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक बार पुनः इस मंच पे आसीन सभी माननीय अतिथिगण का और सामने बैठे अध्यापकगण का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच पर उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का बांदा प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। Ladies and gentlemen, before we begin with anything auspicious, we always light the auspicious lamp. अब मैं अपने सभी सम्मानित अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय
अब नहीं रुकने वाले। मेरा देना देखो देखता माना देना देखो देखता मैं रुकने न था ये झुकने ना देगा। वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ, बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति, मंच के माध्यम से उनका सम्मान और बस अब कुछ ही क्षणों में नियुक्ति पत्र का वितरण। लेकिन उसके पूर्व मंच का आशीष सभी नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को। तो मैं मंच से आप सभी को आशीर्वचन हेतु निवेदन करता हूं। सर्वप्रथम माननीय विधायक नरैनी आदरणीय श्री राजकरण कबीर जी से कि कृपया अपने उद्बोधन के माध्यम से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय विधायक नरैनी जी। इस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अपने आदरणीय अधिकारी बंधु और जिन छात्र छात्रों का आज नया जीवन की शुरुआत होने वाली है, जिनको यह नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, जिन्होंने बड़े बड़े सपने सजोकर आज तक कितनी मेहनत की होगी और आज उनके अंदर जो अपार खुशी है, निश्चित रूप से उन लोगों को ही एहसास होगा। ऐसे अपने सभी उपस्थित यहाँ जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है, मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों का यह नया जीवन और यह भारत के भविष्य के निर्माण के लिए जो हुआ है, निश्चित रूप से आप लोग सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस अवसर आपको मिलने वाला है कि आने वाली हमारी पीढ़ी आपके द्वारा निखारी जाएगी। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज शिक्षकों की बदौलत ही किसी गुरुजन ने ही हमको पढ़ाया होगा, आपको पढ़ाया होगा और किसी गुरुजन ने ही हमारे ऐसे योग्य अधिकारियों को भी शिक्षित किया होगा। निश्चित है कि आज आप बहुत बड़ी भूमिका आपको मिली है। आने वाली जो पीढ़ी होगी इस हिंदुस्तान की, वो कैसा आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेगी, किस तरीके से इस जनपद का, बांदा का, इस उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेगी, वो आपके बताए हुए मार्गदर्शन, आपके बताए गए मार्गों पर चल करके ये निर्णय करेगा कि किस तरीके का आप मार्गदर्शन उन लोगों को देते हैं। बहुत बड़ी, निश्चित है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर दी आज मिली है और ये सब हो पाया है खुद आप सभी के प्रयासों से। आज उत्तर प्रदेश के लगभग 31,000 से अधिक युवा साथियों को शिक्षक बनने का अवसर मिला है। उसमें तमाम ऐसे हमारे साथी रहे हैं जो कई वर्षों तक शिक्षा मित्र के रूप में भी काम करते रहे हैं, परंतु पूर्व की सरकारों ने उनकी योग्यता की, उनकी काबिलियत की कदर न करते हुए इतने दिनों तक इतना लंबा संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा है। मैं धन्यवाद। निश्चित है कि उनके प्रयास से ये उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जो आपकी आज इस तरीके की नियुक्ति जो हो पाई है, उसका जो रास्ता क्लियर हो पाया है, इस पर साफ हो पाया है, आपकी नियुक्ति हो पाई है, उसमें बहुत बड़ा रोल, चूँकि बेसिक शिक्षा विभाग में हमारे डीएम साहब वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आप सभी से चाहूँगा कि उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया जाए। बहुत ध्यान करते हैं प्राइमरी शिक्षा। जब हम 17 में नियुक्त होकर बाद विधायक बने, उसके पहले देखते थे जो बच्चे होते थे प्राइमरी के बच्चे अपनी ड्रेस पहनकर विद्यालय में जाने में हिचकिचाते कहते थे। हमारे आदरणीय योगी जी ने उस ड्रेस को देखा कि बच्चे हिचकिचात करें, बच्चों में जूते नहीं हैं, मोजे नहीं हैं, उनकी सब की व्यवस्था करते हुए कि प्राइमरी एक हमारी एक नींव होती है, जो जड़ होती, जड़ को अगर सींचेंगे, आदमी कहता नहीं एक कम है कि पेड़ों को ऊपर सींचे कोई फायदा नहीं है जब तक जड़ ना सींच जाए। आप एक जड़ हैं, आप एक पत्थर की नींव है, जो एक मकान जब बनता है जितनी मजबूत पत्थर होगा उतना होगा। हम लोग भी प्राइमरी से पढ़ के आए हैं। हमारा एक ज़माना था बहुत 70 के दशक के पहले
एक ज़माना था कि हाई स्कूल जो भी प्राइमरी में कक्षा 5 तक पढ़ता था वही इतना होशियार हो जाता था क्या, गुरुजन भी मारते थे पीटते थे। गुरु की एक आदत होती है, जैसे मिट्टी के कुम्भकार एक मिट्टी का लोंदा लेकर के तरह तरह के बर्तन माता है, अंदर से एक मुट्ठी रहती है, उसको बाहर ठोकता है। फिर बाहर मतलब ये होता है कि अगर बाहर से उन्नतता करके ठोकेगा लेकिन अंदर से दिल में कहीं ज़्यादा चोट न लग जाए। इसी प्रकार आप भी हैं, जो नियुक्ति आप टीचरों को मिल रही है वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और हम ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो आप एक हमारे इस प्रदेश और देश की लाल बहादुर शास्त्री मानिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी मानिए, चाहे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानिए, सभी नीचे इस प्राइमरी से पढ़ कर आप लोग जैसे शिक्षक जो गुरु की महत्ता बहुत ही एक भगवान से भी ज़्यादा होती है, उस रूप में आप पैदा हुए हैं। जब आप शिक्षक बन के जाएंगे आपका निर्वाह वही है, एक होता पितृधन और गुरुऋण, पितृऋण गुरुऋण मातृऋण। गुरुऋण से जब आता होंगे आप, जब अपने बराबर किसी 10 बच्चे को शिक्षा देकर आगे बढ़ाएंगे, यही गुरु की महत्व होती है। और आप सब एक गुरु के रूप में हैं, गुरु एक भगवान का रूप होता है। अंत में आप सब गुरुओं को, आप भी गुरु हैं। आज के बाद नवरात्रि का प्रथम निष्कर्ष से आ रहा है, बहुत आपके लिए शुभ दिन है। हम लोग 6 महीने तक ये निष्कर्ष निकाला करते हैं कि नवरात्रि कब आएगी, कब हमारे शुभ दिन प्रारंभ होंगे। तो ये नवरात्रि का कल प्रथम दिन शुरू हुआ, उसमें आपको नियुक्ति कल मिली, आज मिल रही है, कल ज्वाइन करेंगे। तो हमारी ओर से, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में ये भी कहता हूँ, गुरु होने के नाते आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए यही निवेदन करूँगा कि आप जिस विद्यालय में जाएँ जहाँ पे बच्चों को अपने बराबर 10 शिक्षक तैयार करें, तभी आप गुरु से ज़्यादा होंगे। यही मेरे निवेदन है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह आज का दिन एक आप लोगों के लिए गौरवशाली, गुरु की भूमिका में अब आप लोग अपने अपने गुरुकुलों पे स्थान प्रस्थान करेंगे। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो चल करके आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने, एक भारत के नवनिर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से, योगी सरकार की तरफ से और इस पूरे मंच की तरफ से मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। 2-3 सुझाव हैं मेरे। पहला कि योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में विद्यालयों की भी दशाएं बदली हैं। पहले आप जाते थे ना तो टाट फट्टा धूरी ये सब मिलता था। हमारे ज़माने में पार्टी बोरका, जानते हो पार्टी बोरका चलत 70 के दशक में, हाँ 80-82 में जब पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे शिक्षा मित्र तमाम स्थानों पर इकट्ठा होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए पारदर्शिता के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी नियुक्ति आप सब लोगों को दिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र चुनाव के दौरान आया था, उसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए जो जिस क्षेत्र की योग्यता रखता है उनको नियुक्ति मिली है। क्योंकि प्राइमरी स्तर से गांव क्षेत्र में ज्यादातर प्राइमरी है, वहां शिक्षा का स्तर क्या है? आप लोग गांव से आए हैं, हम सब गांव से आए हैं। हम लोगों से एक चूक हो जाती है कि कोई कोई परिवार शिक्षा से ही वंचित हो जाता है। आप सब लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, शहर के नजदीक रहेंगे,
ऐसे परिवारों को जरूर चिन्हित करें, उनके परिवार के बच्चों को जरूर स्कूल में लाएं। ये जिम्मेदारी का निर्वहन आप सब लोगों को करना है। और याद रखें कि ऐसे जब परिवार के बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे तो उन्हें तराशने का काम आप सभी गुरुजनों का है। जैसे ही आप लोग शिक्षा उनको देंगे, उस क्षेत्र में उनका विकास, क्षेत्र का विकास और आपकी योग्यता का विकास पूरे जनपद में गौरवशाली नाम के रूप में लिया जाएगा। अपने सभी नवनियुक्त शिक्षक बंधुओं को और बहनों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। है क्योंकि जो नियुक्ति पत्र आज आपको मिलेगा उसके लिए मैंने 2 साल बहुत कठिन परिश्रम किया। दिसंबर 2018 में इस परीक्षा का शासनादेश जारी करने से लेकर ये पूरी परीक्षा कराना, परीक्षा कराने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ, माननीय उच्चतम न्यायालय में अनेक वाद योजित हुए, उनकी पैरवी करना, ये सब बहुत लंबे समय तक चला। और आज इसकी सुखद परिणति ये है कि यहाँ जनपद बांदा में भी 235 सहायक अध्यापक चयनित होकर आज अपना नियुक्ति पत्र पाएंगे। इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा कि 25 जुलाई 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया था आनंद कुमार यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये निर्देशित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि शिक्षा मित्रों को वेटेज प्रदान किए जाने के बारे में और एज रिलैक्सेशन प्रदान किए जाने के बारे में सरकार विचार कर सकती है। तो सबसे पहले नियमावली में परिवर्तन करते हुए शिक्षा मित्रों को ATRE यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में उनका वेटेज देने का प्रावधान किया गया। सभी को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश कर दिया था कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,739 पदों को आरक्षित रखते हुए शेष पदों पर भर्ती कर दी जाए। उसी के अनुपालन में राज्य सरकार ने ये पार्टली भर्ती की प्रक्रिया की है और आप लोगों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र उसी क्रम में दिया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबने लाइव स्ट्रीम देखी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में शिक्षा के महत्व को लेकर बहुत जोर दिया गया। मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर, जो मैं समझा, 3 चीज़ों पर जोर दिया गया। एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा कि मिशन कायाकल्प के अधीन समस्त विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए गए। साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए मिशन प्रेरणा को लॉन्च किया गया है और बहुत ही अच्छी गति से वो मिशन चल रहा है। उसको और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और अंत में जो एक ह्यूमन रिसोर्स होता है उसकी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो शिक्षक की भर्ती की जानी थी उसको किया गया और उसके परिणामस्वरूप आज नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप जो आज जितनी बातें बताई गई हैं आप सब उन सब बातों को ग्रहण करेंगे और अच्छे से अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारी है उनको अच्छे से निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। आज वो समय आया, कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई कि सभी शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी नियुक्ति करके नियुक्ति पत्र वितरण का अवसर आया। मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज जनपद बांदा में आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का मुझे भी अवसर मिला। आप सभी के समक्ष कहना चाहता हूं कि यह नियुक्ति पत्र जो आज आपको मिल रहा है, मिलने से पहले हमको संकल्पित भाव से उसके दायित्व के निर्वहन का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि समाज में शिक्षा का अत्यंत महत्व है। एजुकेशन इज द बिपोलर डेवलपमेंट ऑफ द मैन। शिक्षा व्यक्ति का बहुमुखी विकास है और जिसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। जैसा कि आदरणीय विधायक प्रकाश द्विवेदी जी ने आपके समक्ष कहा कि आप गुरु हैं और गुरु की अहम भूमिका अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। इस भूमिका को निभाने के लिए निश्चित रूप से हमें त्याग करना पड़ेगा और हम त्याग की भावना से संकल्प लेंगे कि मुझे जो दायित्व मिला है मैं उसको सत्य, निष्ठा, ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि हम जो पुरानी लॉर्ड मैकाले के समय से शिक्षा नीति चली आ रही है, हम उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को समाप्त करके भारत के और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नई शिक्षा नीति लागू करेंगे और उसमें ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे जो निश्चित रूप से संकल्पित भाव से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यदि हम संकल्पित भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, गुरु की भूमिका का निभाने का काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप स्वयं अपने साथ धोखा करेंगे और अपने परिवार और अपने देश और प्रदेश के साथ धोखा करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता है और उस समय से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिस प्रकार से उनका चिंतन रहा कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो और उसी गुणवत्ता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति भी हो, और उसी प्रक्रिया में जो हमारे शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे थे उनको एक अवसर मिला, वो ट्रेंड हुए और इस प्रक्रिया में सम्मिलित होके आज इस स्थान पर बैठने का आपको अवसर मिला। इस अवसर को हम सत्य, निष्ठा, ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति नीति में जो चिंतन हुआ है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और समाज शिक्षित अवश्य होगा। निर्माता आप हो, इसलिए आप उस निर्माता की भूमिका में जा रहे हो और आप नियुक्ति पत्र लेकर के एक और आग्रह है कि मंजिल के पहले पड़ाव को मंजिल का आखिर न समझो। ये आपका प्राइमरी के टीचर तो बन गए हो, लेकिन आपके माता पिता का अरमान था, ख्वाब था कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो पठन पाठन की कभी जिंदगी नहीं समाप्त होती, पठन पाठन की कभी जिंदगी नहीं समाप्त होती। आप पढ़ाने का भी काम करो, मेरा आपसे आग्रह है, और पढ़ने का भी काम करो। लक्ष्य बड़ा लेकर के आए हो, अगर कलेक्टर बनने का लक्ष्य लेके आए थे, एसपी बनने का लक्ष्य लेके आए थे, डॉक्टर इंजीनियर बनने का लक्ष्य लेके आए थे, तो उसके लिए भी तैयारी करते रहो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आप तरक्की करो, आगे बढ़ो, नियुक्ति पत्र प्राप्त करके आगे और बढ़ो, यहीं तक न
सीमित रह जाओ। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने उस दायित्व को भी निभाओ और दायित्व के साथ साथ आगे आने वाला जो आपका लक्ष्य आपने तय किया था, आपके माता पिता ने जो आपका सपना संजोया था, उसको भी पूरा करो। इसी के साथ भारत माता की जय। वंदे मातरम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन में माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि बहुत संघर्षों के बाद आपको ये नौकरी मिलने जा रही है। संघर्ष आपके स्तर पर था, लेकिन आपसे कहीं अधिक प्रयास इस नौकरी को आपको देने का कोई काम कर रहा था, तो वो थे देश के यशस्वी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो आज के संदर्भ में ही शायद कभी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा रहा होगा, जो आज आप उससे प्रेरणा लीजिएगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यद ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों से प्रेरणा प्राप्त कीजिएगा। तो लीजिए, नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मैं पहले आमंत्रण दूंगा मंच पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। कृपया 20 नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के नियुक्ति पत्र सहित डॉक्टर राजेश पांडे जी आने की कृपा करेंगे। मैं क्रमशः 10 नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम यहाँ से पढ़ूंगा। कृपया आप 10 आने की कृपा करेंगे। उसके उपरांत अगली कड़ी में 10 शिक्षकों को यहाँ पर आमंत्रण देंगे। मंच के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री लखन स्वरूप चंद्र जी, उसके बाद श्रीमती फूलन देवी मिश्रा जी। आप नाम बोलते जाओ। श्रीमती फूलन देवी मिश्रा जी कृपया आगे आए।
जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रभारी मंत्री जी, इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक बांदा सदर, माननीय विधायक बबेरू, माननीय विधायक नारायणी, माननीय विधायक तिंदवारी, परम आदरणीय मंडलायुक्त, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, भाजपा पार्टी के अध्यक्ष जी, जॉइंट मजिस्ट्रेट, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी नवनियुक्त अध्यापकगण, इस कार्यक्रम में व्यस्तम समय निकाल करके हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया। हम सभी इसके लिए आभारी हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया, हम इनके बार बार धन्यवाद देते हैं और माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ अच्छा कार्य भी किया जा रहा है। ऐसा आज ऐतिहासिक दिन है कि एक साथ इतने लोगों को निष्पक्ष भाव से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पुनः मैं जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिलाधिकारी महोदय से ही निवेदन कि कार्यक्रम के माननीय सांसद महोदय से भेंट करने की कृपा करें। मुख्य विकास अधिकारी महोदय से निवेदन डायरेक्टर प्राचार्य महोदय से आग्रह, माननीय विधायक बबेरू श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। निवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से माननीय विधायक नारायणी श्री राजकरण कबीर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बीएसए सबसे ही पुनः आग्रह है कि कृपया माननीय विधायक तिवारी श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। डीएसपीओ सबसे आग्रह है जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री रामकेश निषाद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। निवेदन जॉइंट मजिस्ट्रेट सर से अपने मध्य उपस्थित आदरणीय मंडलायुक्त महोदय को स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम की मधुर स्मृतियां भेंट करने की कृपा करें। और बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से निवेदन करता हूँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से कि जिलाधिकारी महोदय को इस कार्यक्रम की स्मृतियां भेंट करें। मुख्य विकास अधिकारी महोदय को इस कार्यक्रम की स्मृतियां भेंट करें। बीएसए सबसे पुनः आग्रह है इस कार्यक्रम की स्मृति भेंट करें। एक बार इस पूरे सफल आयोजन के लिए पूरे हॉल से जोरदार तालियां और निवेदन सभी से
कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। कृपया